साथी आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है? आप शुरू कर दें। सर मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सादिया नाज फ्रॉम फिफ्थ मॉर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो अपेंडिसाइटिस के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपेंडिक्स होती क्या है। तो इसको फुल फॉर्म में कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में वर्मी फॉर अपेंडिक्स। वर्मी का मतलब होता है वर्म लाइक। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरम्यान में प्रेजेंट होता है। जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलती हैं वहाँ पर परफोरेट हो जाता है अगर अपेंडिसाइटिस हो जाए तो। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जो अपेंडिसाइटिस है उसका जो है वो फंक्शन जो है वो अननोन है, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक अपेंडिसाइटिस जो है वो एक्ट करती है स्टोर हाउस के लिए गुड फॉर गुड बैक्टीरिया और रिपोर्ट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर कोई डायरियल इलनेस हो जाए तो। जबकि अदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि अपेंडिक्स जो है वो एक जस्ट यूजलेस रेमिनेंट है हमारी एवोल्यूशनरी पास्ट के अंदर, यानी माजी में इसका हो सकता है कोई यूज़ हो लेकिन मौजूदा दौर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 10 टू 30 ईयर्स के जो लोग हैं उनके अंदर अपेंडिसाइटिस जो है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम इसकी अपेंडिसाइटिस की बात करें कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, तो ये हमारी जीआईटी की एमरजेंसी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एमरजेंसी है जो कि मोस्ट कॉमन है। जब कोई मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वो परफोरेट्स कर जाता है और उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। यानी अगर हम बात करें तो अपेंडिसाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है अपेंडिक्स की और मोस्ट कॉमन काज है एक्यूट और सीवियर एब्डोमिनल पेन की। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें यानी अपेंडिसाइटिस की काजेज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहले जो है वो फीकलिथ आ जाती है यानी हार्ड स्टूल। और फीकलिथ है ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस सीम्स टू बी द एंड रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स। यानी अगर हमें स्टूल पास करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो मे बी वो भी अपेंडिक्स की काज बन सकती है। फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस जैसा कि पिनवर्म्स वगैरह, कोई अनडाइजेस्टेड सीड्स वगैरह जो होते हैं, फिर कोई फॉरेन बॉडी जो है हमारी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो उसके थ्रू भी जो है वो अपेंडिसाइटिस हो सकता है। लिम्फाइड हाइपरप्लेसिया। लिम्फाइड हाइपरप्लेसिया जो है अपेंडिक्स के अंदर जो लिम्फाइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फ्लेम हो जाते हैं और उनके नतीजे में जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेज होती हैं जिसे लिम्फाइड हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और इसके अलावा न्यू प्लाज्म वगैरह जो है ये इसकी अपेंडिसाइटिस की काजेज है। अगर हम क्लिनिकल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो है पेन। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो उसे पेन बहुत ज़्यादा जो है वो अपने लोअर एब्डोमेन में फील होती है। फिर एनोरेक्सिया यानी भूख का ना लगना, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह जिसके नतीजे में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपेंडिक्स की। भी ट्यूमर्स वगैरह, ट्रोमास और इंटेस्टाइनल वर्म्स जो हैं ये सारे अपेंडिसाइटिस की वजह बनते हैं। और इसके अलावा एक और साइन है वो वाइट फर टंग है, यानी हमारी जुबान जो है वो इस पर सफ़ेद सफ़ेद मतलब झिल्ली सी आ जाती है। अगर हम कंफर्मेटरी साइंस की बात करें यानी जो साइंस जो है कंफर्म करते हैं कि इस शख्स को अपेंडिसाइटिस है तो वो 5 हैं: रोवसिंग साइन, सॉस साइन, ऑब्सुलेटर साइन, रिबाउंड टेंडरनेस और रेक्टल एग्जामिनेशन। सबसे पहले रॉवसिंग साइन क्या होता है, जब हम लेफ्ट इलिक फोसा पर जो है प्रेस करते हैं तो हमारे राइट इलिक फोसा पर जो है पेन फील होती है और इसे कहते हैं रॉवसिंग साइन। फिर अगर हम बाएं करवट लेते हैं यानी ले डाउन और लेफ्ट साइड और राइट थाई को एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारे राइट इलिक फोसा पर पेन फील होती है और राइट इलिक फोसा पर अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। और अगर पेन फील हो तो इसका मतलब है कि अपेंडिसाइटिस है। ऑब्सुलेटरी साइन यानी अगर हम सीधे लेट जाएं और राइट थाई को फ्लेक्स कर दें तो हम और इसको इंटरनल रोटेट करें तो हमारी राइट इलिक फोसा पर पेन फील होती है जो कि अपेंडिसाइटिस की वजह से होती है।
रिबाउंड टेंडरनेस, राइट इलिक फोसा को अगर हम कंप्रेस कर देते हैं तो वहाँ पर टेंडरनेस होती है, यानी हमारा राइट इलिक फोसा जो है वो ऊपर की तरफ उछलता है, जिसे रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन, तो इसमें आ जाती है लिथोटमी पोजीशन, यानी अगर हम फ्रॉग्स वगैरह को इस तरह हटाते हैं, यानी मेंढक को, तो वो वाली पोजीशन जो होती है उस पर भी हमें फील पर पेन फील होती है, तो इसकी वजह से अपेंडिसाइटिस होती है। अगर हम इसके डायग्नोस की बात करें तो सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, या फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन यानी एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स और सीटी स्कैन्स वगैरह। फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ब्लड कल्चर लेना है, यानी हम उसके ब्लड टेस्ट करेंगे और उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स जो जिनमें न्यूट्रोफिलिया प्रेजेंट है वो हम चेक करते हैं, और मोस्टली इनकी तादाद जो है वो 10,000 टू 20,000 होती है। फिर एब्डोमिनल यूएसजी। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एज सच जो इसका फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो अपेंडेक्टोमी है, यानी सर्जरी है। लेकिन उससे पहले जो है वो सर्जरी तक, जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक इसको कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक यानी पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स और आईवी फ्लूइड्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। एनाल्जेसिक की बात करें तो जैसा कि मॉर्फिन सल्फेट है, ये एक एनाल्जेसिक के तौर पर काम करता है अपेंडेक्टोमी से पहले। और उसके बाद एंटीबायोटिक सेफोटेक्साइन और लेवोफ्लेक्सिम और मेट्रोनिडाजोल जो है ये भी यूज़ की जाती हैं एज ए एंटीबायोटिक्स अपेंडेक्टोमी से पहले। और फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो अपेंडेक्टोमी है, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स है, और ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे इतनी जल्दी करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ पर रिस्क ना ले सकें, हमें डायरेक्ट सर्जरी की तरफ ही जाना चाहिए। और ये जो है इसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है और लैप्रोस्कोपी की जाती है। इसकी टू टाइप्स होती हैं अपेंडिक्स की, एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस और क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है ये बहुत तेज़ी से डिवेल्प होता है और चंद दिनों के लिए या घंटों के लिए रहता है और सर्जरी करनी पड़ती है। और जो अगर क्रॉनिक हो तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, अबाउट 1.5% केसेस जो है इसके रिकॉर्ड किए गए हैं, और ये इन्फ्लेमेशन होती है और वो ज़्यादा अरसे तक रहती है। लेकिन इसका भी फाइनल इलाज जो है वो अपेंडेक्टोमी है, यानी सर्जिकल रिमूवल है अपेंडिक्स का। लेकिन अगर हम सर्जरी नहीं करते तो फिर अपेंडिक्स फट जाती है, जिसे पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और इसकी वजह से सारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और पस पड़ जाती है, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। थैंक्स।